Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru। स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर की इस लेक्चर सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट वेरियस ऑपरेशंस ऑन लीनियर एरेज, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जाते हैं लीनियर एरेज में उनके बारे में सीखा था और समझा था। लाइक ट्रेवर्सिंग कैसे अप्लाई होती है, इंसर्शन कैसे की जाती है, देन डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। आई होप कि आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एल्गोरिदम्स। ओके, लॉजिक हमने सीख लिया हर ऑपरेशन का, बट उस लॉजिक को एल्गोरिदम की फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है, वो हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो वीडियो के एंड तक आप अच्छे से समझ जाओगे कि एल्गोरिदम्स को आपने कैसे अप्रोच करना है जब भी डेटा स्ट्रक्चर की बात आती है। ऑलराइट, क्योंकि बच्चे एल्गोरिदम्स के बिना आपके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो इनकम्प्लीट है। तो आपको एल्गोरिदम्स लिखने भी आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है एल्गोरिदम्स को। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एल्गोरिदम ऑफ ट्रेवर्सिंग अ लीनियर एरे। ओके, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में या फिर आपके डेटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज़ में मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है डेटा स्ट्रक्चर शॉम सीरीज़ की बुक। ओके, तो मैं उसी के ही एल्गोरिदम्स यहाँ पे आपको लॉजिक के साथ बताने वाली हूँ। लॉजिक सेम रहता है बच्चे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग टाइप से आपको एल्गोरिदम मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेवर्सिंग अ लीनियर एरे। ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेवर्सिंग का मीनिंग होता है किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पे हम लीनियर एरे की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं लीनियर एरेज के एलिमेंट को विजिट करना और उनके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करना। ओके, वन बाय वन, और एग्जैक्टली वंस हमने विजिट करना होता है हर एलिमेंट को, उसको बोला जाता है ट्रेवर्सिंग। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग में लिखा है ट्रेवर्सिंग अ लीनियर एरे। देन क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नोटेशंस का यूज़ कर रही हूँ, उन नोटेशंस को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो नोटेशंस हैं क्या। ओके, लाइक हेयर एल ए इज़ अ लीनियर एरे। ओके, जहाँ जहाँ भी मैं एल ए का यूज़ करूँगी इट मीन्स लीनियर एरे विद एल बी एज अ लोअर बाउंड। ओके, एल बी विल बी द लोअर बाउंड, यू बी अपर बाउंड। ओके, ये एल बी क्या होता है, यू बी क्या होता है, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ये ऑलरेडी मैं आप सबको अच्छे से पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। नाउ दिस एल्गोरिदम ट्रेवर्सेस LA means linear array by applying an operation process। ठीक है, प्रोसेस कर रहा है हर डेटा एलिमेंट को ये एल्गोरिदम। ऑलराइट, टू ईच एलिमेंट ऑफ LA। ओके, तो अब आपको हर टर्म का अच्छे से मीनिंग पता चल गया, तो अब आपको इजी होगा जब मैं एल्गोरिदम में ये सारी टर्म्स यूज़ करूँगी। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे एल्गोरिदम का, दैट सेट के मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, रैंडम वेरिएबल जो मैं काउंटर की तरह यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने सेट कर दिया टू दी वैल्यू ऑफ एल बी। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग सिखाई हुई है बच्चे, ये एरे है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको सिखा रही हूँ। ये एरे है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, लेकिन इंडेक्सिंग में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A0 से, ठीक है। देन सेकेंड एलिमेंट को A1, A2, A3, A4 एंड A5। ओके, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके लीनियर एरे में? 6 एलिमेंट्स। क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है? A5। ओके, तो ये सपोज हमारा क्या है, दिस इज योर लोअर बाउंड, दिस इज योर अपर बाउंड। तो k की वैल्यू हमने अभी क्या सेट कर दी है? टू लोअर बाउंड। सपोज हमने k की वैल्यू अभी सेट कर दी है 0, ठीक है, काउंटर हमारा कहाँ पे सेट हो गया? 0 पे। अब हम देखो सेकंड स्टेप में लूप को यहाँ पे लगाएंगे, वाइल लूप। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा प्रोसेस होता रहेगा। वाइल k इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, k अभी कहाँ पॉइंट करेगा? लोअर बाउंड को, यहाँ पॉइंट कर रहा है। और k को क्या करना है? हर एलिमेंट को विजिट करना है, कहाँ तक? अपर बाउंड तक। तो कंडीशन क्या रहेगी कि k की वैल्यू
जब तक इक्वल टू है या फिर लेस देन है अपर बाउंड से, जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाती तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है ना, कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही k की वैल्यू अपर बाउंड को क्रॉस करेगी तो हमारा जो ये लूप है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप सब लोग सी पढ़ के आए हो तो इतना तो आपको पता होगा व्हाइल लूप कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले सी पढ़ा दी गई है, ओके। ये हर जगह यूज होते हैं बच्चे सब्जेक्ट, तो आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। अब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आप प्रोसेस अप्लाई करोगे, ठीक है, इसको विजिट करोगे एलिमेंट्स को वन बाय वन, और प्रोसेस करने के बाद जैसे ही k की वैल्यू यहाँ पे है हमने 10 को विजिट कर लिया। प्रोसेस करने का मतलब है या तो इस एलिमेंट को आप प्रिंट करा सकते हो या काउंट करवा सकते हो, वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। उसके बाद जब हमारी k की वैल्यू 0 थी हमने प्रोसेस अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को अपडेट कर देंगे k+1 से, ठीक है। तो ऐसे ही लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक k की वैल्यू ग्रेटर देन ना हो जाए अपर बाउंड से और लूप से बाहर ना आ जाए, ठीक है। यही देखो यही सब कुछ लिखा है यहाँ पे। आप क्योंकि एल्गोरिदम को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है मैंने ऐसे लिखा है, ये वाली टर्म्स यूज करी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। देन एंड ऑफ स्टेप टू लूप एंड फाइनली यू विल एग्जिट फ्रॉम द एल्गोरिदम, ठीक है। तो अब समझ में आया आपने एल्गोरिदम्स को कैसे अप्रोच करना है। आप बच्चे क्या करते हैं, देखो बच्चे जर्नली बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर डिफिकल्ट लगता है बिकॉज दे डोंट नो कि एल्गोरिदम को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने लॉजिक समझना होता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज ट्रेवर्सिंग करनी है उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। फिर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो ये वाइल लूप क्या है, काउंटर कैसे सेट करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कैसे किया है। तो जो आपने लॉजिक पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझो, ठीक है। तो आपको ईजिली ये एल्गोरिदम समझ में आएंगे। ऑलराइट, अब देखो एल्गोरिदम को अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। हम सेम ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिदम फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, रिपीट फॉर, ये हमने फॉर लूप अप्लाई कर दिया फॉर के की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी कहाँ से कहाँ तक, जब तक के की वैल्यू है फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, तब तक हमारा प्रोसेस अप्लाई होता रहेगा। जैसे ही ये वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है, लूप से बाहर आ जाएंगे हम, एंड ऑफ लूप एंड देन एग्जिट। सिर्फ 2 स्टेप में हमारा ट्रेवर्सिंग का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिदम्स को अप्रोच कैसे करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है बच्चे वीडियो को रिवाइंड करके देखें, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए अब सेकेंड एल्गो देखते हैं फटाफट से, इंसर्शन इनटू अ लीनियर एरे, ठीक है। आई होप कि आपको याद आ गया होगा, हमने 2 केसेस पढ़े थे इंसर्शन के। एक तो था इजी वाला, ठीक है। इजी वाला केस कौन सा था कि हमें सपोज कोई एरे गिवन है उसके एंड में हमने इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट, वो इजी होता है, ठीक है। डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, सपोज हमें कोई एरे गिवन है लीनियर एरे और हमें कहीं मिडल में करना है इंसर्शन एलिमेंट को, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्यों था, क्योंकि हमें पहले जगह बनानी पड़ेगी उस एलिमेंट के लिए बाय शिफ्टिंग द एलिमेंट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट था। ओके, चलिए हम एल्गोरिदम के थ्रू देखते हैं हम ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने यहाँ पे एल्गोरिदम लिया इंसर्ट एल ए, ठीक है। अब तो आपको पता लग गया होगा एल ए मीन्स लीनियर एरे, ठीक है। आप साथ साथ यहाँ पे पढ़ लिया करो विद n एलिमेंट्स। लीनियर एरे में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, n, एंड k इज अ पोजीशन और पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k इज लेस देन n, ठीक है। k से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम वो पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे जहाँ पे हमें अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, ठीक है, वो है हमारी k। और k की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए n से, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे कम होनी चाहिए या उसके इक्वलेंट होनी चाहिए वैल्यू, ओके। और हमें
इंसर्ट जो करवानी है वैल्यू वो हमने कौन से वेरिएबल में रखी है, आइटम में, इनटू द kth पोजीशन। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल से ही समझेंगे क्योंकि आपको इजी रहेगा रिलेट करना। हमारे पास देखो ये लीनियर एरे है जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई है बच्चे, 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। ओके, हमने ये इंडेक्सिंग करी है 0 से लेके 5 तक। ऑलराइट, देखो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे काउंटर को, j इक्वल टू n माइनस 1। ओके, j की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, n माइनस 1, यानी n की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 1, तो j की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझो कि सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है 35, उसे हमें इंसर्ट कराना है LA3 पोजीशन पे। अभी LA3 पोजीशन पे कौन है, 40, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 35 को इंसर्ट कराएं, तो लेकिन पहले उसके लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना, यहाँ पे वी शुड हैव सम एम्प्टी स्पेस। ठीक है, जहाँ पे आप आइटम को इंसर्ट कराओगे, तो कैसे आप करवा सकते हो, यू हैव टू शिफ्ट दीज एलिमेंट्स 1 पोजीशन डाउनवर्ड्स। ठीक है, आपको 70 को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, फिर 70 की जगह पे क्या आ जाएगा, 65, फिर 40 किसकी जगह पे आ जाएगा, 65 की जगह पे, तो ये वाली जो प्लेस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी एम्प्टी, और फिर आप यहाँ पे किसको असाइन कराओगे, 35 को। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया। सबसे पहले हमें स्पेस क्रिएट करना है बाय मूविंग दी और बाय शिफ्टिंग दी एलिमेंट्स डाउनवर्ड्स, और उसके बाद हमें जो हमारा एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा वहाँ पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले जो स्टेप है, फर्स्ट 4 स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को इस जे काउंटर की हेल्प से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। जे की वैल्यू हमने सेट कर दी है। अब देखो, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है, के की वैल्यू क्या है हमारी, अब यहाँ पे देखो के इज द पोजीशन जहाँ पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, हमें कहाँ करना है एलिमेंट को इंसर्ट, 3rd पोजीशन पे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3। ठीक है, ओके, तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू के है, जब तक ये वैल्यू ट्रू रहेगी, लाइक 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा जब तक। ठीक है, जे की वैल्यू 3 तक जाएगी, तब तक ये लूप हमारा रन करेगा। ऑलराइट, जैसे ही 3 से कम हो जाएगी जे की वैल्यू, ये लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब देखो हम कैसे मूव करवाएंगे, हमने क्या किया, जो LA की वैल्यू है, अभी फिलहाल जे की वैल्यू कितनी है हमारी, 5, तो LA5 जो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हमें मूव कराना है LA6 पोजीशन पे, राइट, यही है ना, तो कैसे कराएंगे, LAJ+1। ठीक है, जे की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, 5, तो 5 + 1 6, यानी कि जो LA5 में वैल्यू है यानी कि 70, वो अब कहाँ पे चली गई है वैल्यू, 6th पोजीशन पे। ठीक है ना, तो आपके पास LA5 तो एम्प्टी हो गया। ऑलराइट, तो समझ में आ गया आपको, और इसके बाद हम जे की वैल्यू को क्या करवा देंगे, 1 माइनस। ठीक है, j इक्वल टू J-1, यानी कि अब j की वैल्यू क्या हो गई है आपके पास, 4। ओके, फिर से यहाँ पे मूव करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ट्रू। अब हम क्या करेंगे, LA4 की जो वैल्यू है वो LA4+1 में हम मूव करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में 4th वैल्यू आ जाएगी और 4th वाली जो स्पेस है वो एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे, तो ये जो लॉजिक है आपका फर्स्ट 4 स्टेप का, ये आपके एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देगा। ऑलराइट, खुद से एक बार करके देखना, ये लूप चला के देखना वैल्यूज के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा बच्चे। पेन पेपर साथ में लेके बैठा करो, साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। ऑलराइट, तो आपको बहुत इजी लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, अब देखो, जब तक ये लूप हमारा सारा रन करेगा, हमारे जितने भी डिजायर्ड एलिमेंट जो हमने शिफ्ट करने हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी LA3 की वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो जैसे ही ये वैल्यू हम प्लेस हमें एम्प्टी मिलेगी, तो जो हमारी आइटम में जो वैल्यू पड़ी हुई है, कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 35। ठीक है, वो हम LAK में यानी कि LA3 में उस वैल्यू को क्या करवा देंगे, इस स्टेप से इंसर्ट। ओके, तो अब एक क्योंकि यहाँ पे न्यू वैल्यू आ जाएगी हमारी 35।
30 और 40 के बीच में एक न्यू वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी इस स्टेप के बाद 35। ओके, बट पहले हमारे n की वैल्यू क्या थी हमारी 6। क्यों? क्योंकि 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे यहाँ पे। बट क्योंकि अब हमने एक यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट कराया है तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, क्योंकि एक एलिमेंट बढ़ गया है और हमें क्या करना पड़ेगा सेट n इक्वल टू n प्लस 1। ओके, तो हो गया क्लियर बच्चे? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम्स को अप्रोच कैसे करना है। और देखो कितना इजी है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ करोगे, अच्छे से समझ के करोगे, बस एक बार दिमाग लगाना है आपने, ठीक है, और एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज 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 पेन पेपर पे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। 2 मिनट की रील से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये इंसर्शन का एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आई रिपीट कि आप प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ऑलराइट, अब थर्ड देख लेते हैं हम फटाफट से एल्गोरिदम, डिलीटिंग फ्रॉम लीनियर एरे, ठीक है। अब याद आ रहा है आपको डिलीटिंग का लॉजिक क्या पढ़ा था हमने? हमारे पास 2 केसेस थे। एक केस तो था कि लास्ट वाला एलिमेंट हमने डिलीट करना है, तो ईजी है, आप फटाफट से लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करो और उसको डिलीट कर दो, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हमें कोई मिडल एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों आएगी? जब हम मिडल एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो हमें फिर जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे, वो हमें अपवर्ड मूव करने पड़ेंगे, ठीक है। बीच में हम खाली स्पेस तो नहीं छोड़ सकते ना। ऑलराइट, तो हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बार इंडेक्सिंग कर लेते हैं एरे की। ऑलराइट, फटाफट से। और आई होप कि आप मेरी बात को थोड़ा सीरियस लोगे बच्चे, अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं तो खुद प्रैक्टिस करके देखा करो। 6 एलिमेंट्स हैं, हमने इंडेक्सिंग कर ली है। सपोज हमने LA3 पे, ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट है 60, इसको डिलीट करना है। ओके, तो क्या प्रोसेस होगा? पहले हम इस वैल्यू को, ठीक है, 60 वैल्यू को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, डिलीट करेंगे। फर्स्ट इज दिस प्रोसेस, हमें इसके लिए कोड लिखना है या लॉजिक लिखना है, ठीक है। डिलीट कर दिया, जब हम इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ तो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होएगा? शिफ्टिंग का, ठीक है। जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनको हमें 1 प्लेस अपवर्ड मूव करना है, ठीक है। समझ में आया? तो 2 हमें प्रोसेस अप्लाई करने हैं, वही हम सीखने वाले हैं इस एल्गोरिथम में। देखो, ये कहानी अब आप खुद से भी पढ़ सकते हो, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। LA इज द लीनियर एरे, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हियर n इज 6। ओके, k क्या है? k एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब हमें kth एलिमेंट को क्या करना है? डिलीट। जो k लोकेशन पे एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। और आइटम क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें हम डिलीटेड वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आइटम में कौन सी वैल्यू आएगी हमारी? 60, क्योंकि हमें 60 को डिलीट करना है। ओके, और 60 हमारी कौन सी लोकेशन पे है? LA3 पे। ओके, तो देखो kth एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। यहाँ पे हमारा क्या है? वो 4th एलिमेंट है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडेक्सिंग में ये हमारा होएगा 3rd इंडेक्स। ओके, तो आइटम में हमने क्या कर दिया? आइटम को किससे सेट कर दिया? LA3 से। ओके, k की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 3। ऑलराइट, अब हम रिपीट करेंगे फॉर लूप को। जे हमने एक वेरिएबल ले लिया, k टू n, 3 to n-1। ओके, n-1 क्यों लिया? क्योंकि हम 0 से इंडेक्सिंग कर रहे हैं। 6 एलिमेंट्स हैं हमारे, n की वैल्यू क्या है? 6, बट क्योंकि इंडेक्सिंग 5 तक है तो हमने n-1 ले लिया। हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक रन होगा? फॉर j इज इक्वल टू 3 to 5। ओके, मूव j प्लस फर्स्ट एलिमेंट अपवर्ड। ऑलराइट, अब ये लॉजिक देखो क्या है, बस यही सारा खेल है बच्चे। आपको अगर समझ में आ गई ना ये चीज़, आपने खुद से भी एक बार मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर ली, आप कर लोगे। अभी देखो, फर्स्ट हमारी j की वैल्यू क्या होएगी? 3,
ठीक है। और ये जो 60 है ये हमने किस में असाइन करा दिया है, आइटम में, ये यहाँ पे प्लेस खाली हो चुकी है। ऑलराइट, अब देखो j+1 का जो है 3, सबसे पहले लूप किसके लिए चलेगा, 3 वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे 3 वैल्यू, j की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 3, ठीक है। अब देखो कैसे रन होगा, 3 + 1 4 LA3, ओके। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है LA फोर्थ लोकेशन पे, कौन सी वैल्यू है 70, ऑलराइट, उसको किस में असाइन करा दो, LA3 में, क्योंकि यहाँ पे हमारी अब एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो चुकी है, हमने 60 को आइटम में ऑलरेडी डिलीट करके आइटम में यहाँ पे डाल दिया है, ओके। तो 70 को हमने कहाँ मूव करा दिया, 60 में, ऑलराइट। अब ये वाली प्लेस खाली होगी, फिर दोबारा से लूप यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। 3 वैल्यू के लिए तो हो गया हमारा, फिर नेक्स्ट हमारा 4th के लिए होगा, फिर 4 + 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि LA5 वाली वैल्यू हमारी कहाँ मूव करवा रहे हैं हम, 70 में, 80 को 70 वाली प्लेस पे करा दिया, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही तो काम करना था हमने, पहले डिलीट करना था, फिर एलिमेंट्स को मूव करवाना था, और हमारा लूप क्या हो गया, एंड, ठीक है। बस अब एक काम बचा है कि हमें n की वैल्यू को रीसेट करना है। पहले हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 6 एलिमेंट्स थे, लेकिन हमने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो डिलीशन के केस में हम क्या सेट करेंगे, n = n-1। अब हमारी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हो गए हैं, 5, ऑलराइट। तो देखा कि एल्गोरिदम्स को अप्रोच करना अगर आप सही तरीके से सीख लेते हो, समझ लेते हो, कितना इजी है। अब आप जब बुक को खोलोगे और खुद से एल्गोरिदम्स पढ़ने की कोशिश करोगे, अब कोई भी बुक आप रेफ़र करो, ठीक है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया और आपको थोड़ी सी कोडिंग की और प्रोग्रामिंग की समझ है, तो आप बहुत ही ईजिली एल्गोरिदम्स को अप्रोच कर सकते हो और अपने पेपर में लिख के आ सकते हो और अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये एल्गोरिदम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है बच्चे, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी आपका क्लासमेट हो जो सीखना चाहता है डेटा स्ट्रक्चर, प्लीज़ उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।